सो हे गाइस, क्या हाल चाल सबके। एंड आई नो यार, इस वीडियो की कब से काफी ज्यादा डिमांड थी बच्चों को कि भैया प्लीज चॉइस फिलिंग की वीडियो ले आओ, बीबीए की चॉइस फिलिंग की वीडियो ले आओ। बट कोई यूट्यूबर नहीं ला रहा था भाई, कोई तुम्हें बता नहीं रहा था कि चॉइस फिलिंग कब होगी, क्या होगी। सब वेट कर रहे हैं यार कि डेट्स आए तो बताए। बट तुम्हारा भाई अभिषेक फ्रॉम द इन्फो फ्रीक ले आया तुम्हारे चॉइस फिलिंग की वीडियो, जिसमें मैं जो तुम्हें चॉइस फिलिंग बताऊंगा भाई, लिटरली कह रहा हूँ, अगर तुम एग्जैक्ट वही चॉइस फिलिंग करोगे ना यार, तो तुम्हें तुम्हारा गारंटेड कॉलेज मिल जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, इस वीडियो के 5 पार्ट है, तो पांचों पार्टों को देखना यार, जिसमें हर एक कोर्स का बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आज हम बताने जा रहे हैं भाई बीबीए की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। भाई तुम्हारी कुछ भी रैंक है, सीरियसली स्टार्ट करना हमेशा विप्स से। अब काफी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया विप्स और एमएसआईटी में हमेशा हम क्या प्रेफर करें। काफी सारे लोग कह रहे थे एमएसआईटी, काफी सारे लोग कह रहे थे विप्स। तो भाई इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि तुम्हें विप्स और एमएसआईटी में पहले क्या प्रेफर करना चाहिए। तो देखो यार, अगर तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए तो विप्स की पढ़ाई काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू एमएसआईटी। एंड इस बार तो प्लेसमेंट के मामले में मैंने सुना विप्स काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। तो प्लेसमेंट और पढ़ाई में काफी अच्छा है विप्स, मतलब प्लेसमेंट के लिए 10, और सॉरी पढ़ाई के लिए 10 आउट ऑफ 10। एंड एमएसआईटी को वहाँ 9 मिलेंगे, बट नंबर एमएसआईटी में फ्री के मिलते हैं, विप्स में फ्री के नंबर नहीं मिलते। तो एमएसआईटी के नंबरों में 10 आउट ऑफ 10 एंड प्लेसमेंट दोनों की जाती है, बट आई प्रेफर विप्स। एंड भाई दूसरी बात, काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मुझ पर स्टार्टिंग से कि भैया हमें बस ये बता दो चॉइस फिलिंग के टाइम क्या शिफ्ट मैटर करती है। एंड बहुत बड़ी मिथ फैली हुई है आईपी यूनिवर्सिटी में, काफी लोग इसे क्लियर नहीं करते, बिकॉज मैं खुद एक आईपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि यार शिफ्ट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी फर्स्ट शिफ्ट होती है वो होती है तुम्हारी 8 से 3:30, बट जो तुम्हारी सेकंड शिफ्ट होती है भाई वो होती है 10 से 5:30, ना कि 12 से 7:30। तो भाई ये थोड़ा मिथ निकाल देना। एंड लिटरली कह रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट काफी अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है। तो भाई मैं करूंगा हमेशा पहले फर्स्ट शिफ्ट डालना विप्स की, देन सेकंड शिफ्ट उसकी, देन फर्स्ट शिफ्ट एमएसआईटी के, देन सेकंड शिफ्ट। भाई देखो ये मेरी खुद की प्रेफरेंस चॉइस फीलिंग है, अगर जो बच्चा इसके हिसाब से करेगा उसको उसका मनपसंद कॉलेज मिलेगा। अगर तुम्हारी कोई स्पेशल प्रेफरेंस है तो वो तुम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, बट मेरा बताना फर्स्ट था तो तुम्हें ऐसे ही करनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। एंड आई होप तुम्हें दिख रहा होगा भाई कॉलेजेस, थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ मैं। अब तुम्हें शायद दिख चुके होंगे कॉलेज ढंग से। तो सबसे पहले विप्स, फिर एमएसआईटी, एमएसआईटी की दोनों शिफ्टें। उसके बाद भाई तुम्हें डालना है एमएआईटी, लिटरली थर्ड बेस्ट कॉलेज है बीबीए का। कोई बच्चा कहता है कि मेट ऊपर आता है, बट नहीं यार, मेंस थोड़ा नीचे आता है। सबसे ऊपर विप्स आता है, देन एमएसआईटी, देन मेंस। उसके बाद जो तुम्हें कॉलेज डालने हैं भाई, ये पिछले साल की रैंक है, तो इसमें जो भी तुम्हारी लास्ट रैंक है ना, मैक्सिमम रैंक, इसमें तुम 300-400 रैंक प्लस कर सकते हो। मतलब हर जगह 300-400 रैंक प्लस करके चल लो। मतलब अगर तुम्हारे मान लो किसी की इस बार 3600 से रैंक आई है, तो भाई वो जिम्स रोहिणी एक्सेप्ट कर सकता है फर्स्ट शूट बहुत प्यार से। वहीं किसी की 4500-4600 रैंक आई है, तो वो जिम्स रोहिणी की सेकंड शूट भी एक्सपेक्ट कर सकता है स्लाइडिंग तक। एंड स्पॉट तक तो भाई 4800 में जिम्स रोहिणी मिल जाएगा। तो तुम्हें भाई देखो, सच बता रहा हूँ, जिसको अच्छा कॉलेज चाहिए उसको ऐसे ही चॉइस फिलिंग करनी है, बट जो भी बेकार करेगा, जो भी बॉटम कॉलेज को ऊपर डालेगा, वो उसका लॉस होगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, बट भाई हमें ऐसा नहीं करना, हमें दिमाग लगाना है और दिमाग से खेलेंगे और अपना मनपसंद कॉलेज लेंगे। तो भाई अगर तुम्हें डालना है जिम्स की सेकंड शिफ्ट, शिफ्टों का भाई अपने हिसाब से देख लेना, बट मैं प्रेफर करूंगा दोनों शिफ्ट इक्वल होती है। उसके बाद डालना भाई जिम्स वीके वसंत कुंज की फर्स्ट शिफ्ट, देन सेकंड शिफ्ट। भाई ये कॉलेज भी काफी अच्छा है, टॉप 5 में कॉलेज आता है। एंड जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया टॉप 5 जो कॉलेज है वो कितने रैंक तक मिल जाएंगे, तो भाई देखो थर्ड राउंड तक 5500 में मिल जाएगा। बट अगर तुम्हारी बात करी जाए स्लाइडिंग और स्पॉट को मिला दो, तो भाई तुम्हें कम से कम 6100 तक तुम्हें तुम्हारे मतलब टॉप कॉलेजेस मिल जाने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 6100 तक अगर तुम्हारे आए हैं, अगर तो तुम्हें तुम्हारे टॉप 5 कॉलेजेस मिल जाएंगे, नो डाउट। वहीं आउटसाइडर्स के लिए 3500 पे तुम्हें तुम्हारे टॉप 5 मिल जाएंगे, स्लाइडिंग प्लस स्पॉट बता रहा हूँ, नॉट की थर्ड राउंड। उसके बाद भाई जो कॉलेज आता है वो जिम्स का ही कॉलेज है, जिम्स कालका जी लिटरली कॉलेज काफी अच्छा है, काफी काफी अच्छा है यार। तो इस कॉलेज को ट्राई करना यार, सीरियसली काफी अच्छा है। मैं खुद प्रेफर करता हूँ, अगर तुम दोनों को ये दोनों जिम्स नहीं मिल रहे तो जिम्स की कोई भी ब्रांच हो भाई, कोई भी कॉलेज हो, काफी टॉप कॉलेज है। उसके बाद आता है भाई परमानेंट, काफी अच्छा कॉलेज है, आई थिंक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट इस साल थोड़ा डाउट चल रहा है इस कॉलेज पे। शायद ये हो सकता है इस साल आईपी में बीबीए काउंसलिंग में ना दिखे। अगर ये कॉलेज नहीं दिखता तो यार वो तुम्हारी चॉइस है, बट अगर ये दिखता है तो भाई मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत फायदा होता है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो। कुछ बच्चे इसको जिम से ऊपर रखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस इसे जिम से थोड़ा नीचे आना चाहिए, बिकॉज इसकी प्लेसमेंट थोड़ी कम है एंड मार्क्स जिम्स में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, तो जिम्स ऊपर आएगा, देन भाई परमानेंट। उसके बाद जो कॉलेज आता है भाई वो काफी फेवरेट कॉलेज है मेरा, लिटरली काफी फेवरेट है, दिखा देता हूँ। IITM इन्फॉर्मेशन, भाई अपनी लिस्ट तैयार रखना, स्क्रीनशॉट देते रहना। ये कॉलेज भाई टॉप का कॉलेज है, मतलब
जनकपुरी काफी अच्छा एरिया, ऊपर से कॉलेज की पढ़ाई A1, प्लेसमेंट A1, तो मतलब भाई इस कॉलेज में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा अंडररेटेड कॉलेज है, थोड़ा सा भी वो टॉप कॉलेज स्टार्टिंग में चलते आ रहे हैं, बट इस साल मेरे ख्याल से इसकी परसेंटेज थोड़ी हाई जा सकती है, मतलब पिछले 54-60 पे मिला था थर्ड राउंड में, तो इस बार 5600-5700 में मिल जाएगा स्लाइडिंग द स्पॉट में, वहीं 3500 में मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये हिसाब लगा सकते हो। बस की सेकंड शिफ्ट तो भाई बहुत फेमस है बच्चों के बीच में, लिटरली मजा आता है, जो भी इसको लेता है ले सकता है। उसके बाद जो कॉलेज आता है भाई वो आता है तुम्हारा भगवान परशुराम। ये कॉलेज भाई सीरियसली अगर कोई बच्चा चाहे तो उस कॉलेज को IITM से भी ऊपर रख सकता है, सीरियसली मतलब इन कॉलेज में तुम आपस में कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों कॉलेज को ऊपर से स्वैप कर सकते हो अपनी लोकेशन में। इसको BPIT रोहिणी में पड़ता है, एंड BPIT लिटरली काफी अच्छा कॉलेज है, सीरियसली यार। इस बार मेरे को उम्मीद है कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, मतलब पिछले 7464 गई थी, तो इस बार 6000 को जा सकती है, बिकॉज ये कॉलेज काफी अच्छा है, बिकॉज इसकी रैंकिंग में से तो ऊपर आनी चाहिए, बट मैंने सबकी जनरल प्रेफरेंस से बताया है तो थोड़ी नीचे रखी है, इट्स ओके। इससे अगला कॉलेज भाई जो आता है, ये भाई ये कॉलेज काफी दोनों ये दोनों कॉलेजेस काफी चर्चा में रहते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तू ऐसे अपने हिसाब से रख सकते हो नो डाउट, बट अगर मैं प्रेफर करूंगा तो भाई देखो मेरी खुद की प्रेफरेंस है, मैं IITM को पहले प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू उससे, ट्रिनिटी से। बट हर किसी की अपनी प्रेफरेंस, जैसा मैंने कहा तुम IITM को नीचे प्रेफर कर सकते हो, बट IITM लिटरली काफी अच्छा कॉलेज है, IITM इन्फॉर्मेशन के जस्ट सामने है, तो एक एडवांटेज मिल जाता है कि जो कंपनी उसमें आती है तो इसमें भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, साथ में लोकेशन काफी अच्छी है, उसके बाद पढ़ाई में काफी अच्छा है। उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज भाई काफी मस्त कॉलेज है, जो लोग हर्ष बेनीवाल को फॉलो करते हैं उसकी मेरे ख्याल से स्कूल स्कूल पिकनिक वाली वीडियो भी यहीं पे शूट हुई है, बाद में जाकर तुम देख सकते हो ट्रिनिटी कॉलेज कैसा है। तो ये कॉलेज भी काफी औसम है भाई, मतलब पढ़ाई के अलावा चिल बहुत चिल कॉलेज है, तो इस कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हो भाई, एंड ये कॉलेज काफी अच्छा है, सीरियसली प्लेसमेंट थोड़ी ठीक है, बट IITM लोकेशन थोड़ी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद आता है भाई रुक्मणी कॉलेज, ये कॉलेज भी मतलब अगर तुम्हें ये दोनों नहीं मिल रहे तो भाई इस कॉलेज को डेफिनेटली ट्राई मारना, ये कॉलेज काफी काफी अच्छा है यार, मतलब वर्थ इट है लेना, वर्थ इट है लेना भाई। अगर तुम्हें ये दोनों नहीं मिल रहे तो भाई तुम ये ट्राई मार सकते हो रुक्मणी, बट मेरे हिसाब से ये मेरी खुद की प्रेफरेंस है यार, कोई इसमें चेंज करना चाहे तो कर सकता है, बट रुक्मणी हमेशा IITM के नीचे आता है, एंड ये कॉलेज लिटरली काफी अच्छा है, सीरियसली काफी अच्छा है। ये रोहिणी में है तो प्रेफरेंस है यार वही कि तुम IITM और उसको आपस में बदल सकते हो। इससे अगला जो कॉलेज आता है भाई वो आता है आइडियल इंस्टीट्यूट, मतलब काफी सही कॉलेज भाई, मतलब करकड़ुआ में कॉलेज है। अगर या देखो ये चार कॉलेजेस की ऊपर नीचे प्रेफरेंस हो सकती है, इन चारों कॉलेजेस की तो दिखा देता हूँ, रुक्मणी, ट्रिनिटी, IITM और आइडियल की प्रेफरेंस अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब ये कॉलेज ये चारों कॉलेज नॉर्मल इक्वल लेवल पे है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हर साल इनकी ऊपर नीचे होती रहती है, तो प्रॉपर तुम पे डिपेंड करता है ये, मतलब इन चारों को अगर तुम चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, इन चारों को आपस में स्वैप भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट इनको रखना ऐसे ही आसपास, इन चारों को अपने हिसाब से अरेंज कर देना, बट अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रहना कि तुम्हारा कौन सा पास पड़ता है कौन सा दूर पड़ता है। एंड भाई ये कॉलेज चारों बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। इसके बाद थोड़े मतलब कम अच्छे कॉलेज आना स्टार्ट होते हैं, बट उससे पहले आता है बनारसी दास चांदी वाला कॉलेज, द्वारका में है, एंड शायद ये कॉलेज थोड़ा ये कॉलेज काफी मतलब अच्छा सुना है मैंने, बट इस बार सुना है कि ये कॉलेज शायद हट चुका है, DSU में आ गया है, तो ये तो भाई अभी लिस्ट आने के बाद पता चलेगा, बट ठीक है कॉलेज यार, मतलब अच्छा है यार। देखो यहाँ तक जिसको कॉलेज मिल गया वो बढ़िया है, यहाँ तक है, यहाँ तक मान लो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिला है IIT का, अच्छा कॉलेज। इसके बाद जो कॉलेज स्टार्ट होता है यार वो ज्यादा अच्छे नहीं है, बट ठीक है यार, मतलब कहते हैं ना एवरेज एवरेज से थोड़ा कम, बट इट्स ओके यार, IP आ रहे तो इतना तो तुम्हें चलता है। इसके अलावा कॉलेज है टेक्निया, ये मधुबन चौक रोहिणी में है, सुना है मैंने टेक्निया का काफी नाम है, टिप्स TIS का भाई काफी नाम है भाई, सुना है मैंने एक टाइम पे कॉलेज ट्रिनिटी के आसपास का होता था, बट पता नहीं कुछ ड्यू टू सम रीजन कुछ सालों पहले कुछ सीजन हो गए थे, इस कारण से नीचे आ गया, बट भाई इसका स्कोप बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट की सुनी है मैंने काफी अच्छी है, तुम देख सकते हो उसको मिनिमम रैंक 3752 गई है, मतलब यहाँ पे भी जो जिस बच्चे ने बनारसी दास लिया है उसकी भी 3745 गई है, इसकी 3752 मिनिमम रैंक गई है, तो भाई तुम सोच सकते हो कॉलेज कितना अच्छा होगा। बस थोड़ा अंडररेटेड हो चुका है ड्यू टू सम रीजन, पुराने रीजन के कारण। इसकी तुम सेकंड शिफ्ट देख लो 3891, और तुम आइडिया की सेकंड शिफ्ट का मिनिमम रैंक देखो, मतलब कितना फर्क है यार, सोच सकते हो कॉलेज कितना अच्छा है, बस थोड़ा अंडररेटेड हो चुका है। देखो यार यहाँ पे देखो बनारसी दास की 6327 गई है, बट इसकी थोड़ी सेकंड शिफ्ट मतलब आउटसाइडर्स की 3655, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कॉलेज कितना अच्छा हो सकता है, मिनिमम रैंक्स भी देखनी चाहिए ना भाई। उसके बाद कॉलेज आता है भाई गीता रतन, ये कॉलेज भी काफी अच्छा है, मतलब मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ ड्यू टू सम रीजन। उससे पहले अगर तुम चाहो तो इसे मीरा भाई को ऊपर रख सकते हो, मैं इस मीरा भाई को थोड़ा अपनी प्रेफरेंस से ऊपर रख रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इसको मतलब रख सकते हो यार। मेरे हिसाब से मीरा भाई गर्ल्स कॉलेज है तो थोड़ा फायदा मिल जाता है गर्ल्स को, जिन गर्ल्स को मतलब अकेला गर्ल्स कॉलेज चाहिए वो मीरा भाई जा सकती है, काफी सही कॉलेज है यार, मतलब लिटरली काफी सही कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छी है, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है, थोड़ी गर्ल्स के लिए सेफ हो जाता है, तो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो यार, काफी मतलब अच्छा कॉलेज हो जाता है, सीरियसली काफी अच्छे कॉलेजों में आता है, अगर तुमसे चाहो तो प्रेफर कर सकते हो।
मैंने अपनी प्रेफरेंस में इसको ऊपर रखा है, तुम चाहे तो नीचे रख सकते हो, बट मेरी प्रेफरेंस इसके हिसाब से ऊपर आनी चाहिए। इससे अगला कॉलेज आता है भाई गीता रतन। ये तुम्हें दिखा देता हूँ 3-4 कॉलेज जो है, ये भाई प्रॉपर चॉइस, अपने हिसाब से चॉइस वाले हैं, बट थोड़ी इनके रैंक के हिसाब से मैंने इनको जज करा है, थोड़ा सा इनके मतलब वो भी अच्छा जज करा है कि क्या इनमें अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा है। तो गीता रतन कॉलेज ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बट जो बंदा ट्राई करना चाहता है वो ट्राई कर सकता है, बिकॉज इसकी रैंक कम जाती है, थोड़ी प्लेसमेंट में सुना है थोड़ा ठीक कॉलेज है, रोहिणी में एरिया अच्छा है, टॉप कॉलेज के आसपास है, तो भाई थोड़ी प्लेसमेंट का फायदा मिल सकता है इस कॉलेज को। तो यार तुम ट्राई कर सकते हो, गीता रतन ट्राई कर सकते हो, उसके अलावा तुम DIAS ट्राई कर सकते हो, ये दोनों कॉलेज आसपास के ही हैं। ये और भाई श्री गुरु तेग बहादुर, मतलब ये तीनों कॉलेज आसपास के हैं। तुम इन तीनों कॉलेज को ट्राई कर सकते हो, कोई भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रखना, तुम्हारे आसपास कौन सा पड़ेगा या क्या चीज होगी, मतलब इन दोनों की प्लेसमेंट में थोड़ा गीता रतन को फायदा मिलता है, बिकॉज रोहिणी में है और कॉलेज भी पास में है, तो फायदा मिलता है यार, सीरियसली बहुत फायदा मिलता है। तो तुम इसे अपने हिसाब से रख सकते हो, बट ये कॉलेज काफी अच्छे हैं, सीरियसली काफी अच्छे हैं, नो डाउट। इसके बाद भाई जो आता है भाई वो मैरी कॉलेज आता है। भाई ये कॉलेज तो सीरियसली कह रहा हूँ एक अंडररेटेड कॉलेज है। भाई ये कॉलेज काफी ऊपर है, मैं किसी के साथ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर खुद की प्रेफरेंस रखूंगा तो इस कॉलेज को हमेशा ऊपर रखूंगा, बट इट्स ऑल अबाउट सबके साथ सोचना चाहिए। बस ये कॉलेज भाई एक जनकपुरी में है, इसका एरिया काफी मस्त हो गया, इसकी प्लेसमेंट सुना मैंने काफी अच्छी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा इसके फैकल्टी अच्छा है, बट यार वो ये ना है कि थोड़ा मतलब अनरेटेड कॉलेज है, मतलब कुछ रीजन से अनरेटेड है, बहुत पुराने कॉलेज नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट सीरियसली कह रहा हूँ यार, इस कॉलेज को प्रेफर कर सकता है जो करना चाहे। काफी अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छा, तो मतलब सीरियसली देख सकते हो उसकी मिनिमम रैंक कितनी गई है, 1993, मतलब ऊपर के कितने कॉलेज की रैंक 1993 गई है। मतलब अगर मैं इसको खुद की प्रेफरेंस दूंगा यार, मेरी खुद की प्रेफरेंस इस कॉलेज को लेके, इसको मैं थोड़ा ऊपर रखना चाहूंगा अगर मैं खुद की प्रेफरेंस में दूं, बट ये वही है, मैं ऑल ओवर हिसाब से सोचता हूँ तो मैं थोड़ा नीचे रखा हुआ है, बट ये कॉलेज काफी अच्छा है सीरियसली, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो कॉलेज के बाद। ये कॉलेज काफी 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 अच्छा है। श्री गुरु तेग बहादुर का बता दूं भाई, इसमें थोड़ा सिख कोटे की एडवांटेज मिल जाती है, जो भी सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत एडवांटेज मिल जाती है, तो ये भी एक फायदा है। बट ये कॉलेज तो भाई जिसको ट्राई करना है वो कर सकता है, मतलब थोड़ी सा अंडररेटेड है, बट कोई बात नहीं यार, करने को कर सकते हैं बच्चे ट्राई, अगर तुम्हें लेना है तो मैंने बता दिया है। इसके बाद के कॉलेज आते हैं भाई, वो थोड़े ठीक ही, मतलब ठीक क्या बोलूँ, अच्छे नहीं है। इसके अंदर DSPR आता है भाई, DSPR का काफी नाम सुना होगा तुम सबने, बट ये कॉलेज ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, इट्स एस ओके ओके। ये पड़ता है भाई तुम्हारा रोहिणी में होने का सेम फायदा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, थोड़ा एरिया आसपास का है तो प्लेसमेंट का फायदा मिल जाता है, फैकल्टी ठीक है, एंड वो सब भी नॉर्मल ही है। अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम में से कोई भी कॉलेज भर रहा है, मान लो तुम्हारा कॉलेज तुम्हें तुम्हारी रैंक इसके आसपास आई है, तो भाई तुम्हें ऊपर से लेकर यहाँ तक के सारे कॉलेज भरने हैं, सारे के सारे कॉलेज भरने हैं। ये गलती मत करना कि तुम सिर्फ यार कॉलेज भर के रख जाओ, ये गलती भाई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तुम्हारे लिए अगर तुमने सारे कॉलेज नहीं भरे, बिकॉज तुम खुद एक किसी स्टूडेंट के, किसी कोर्स के बच्चे हो, तो तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जिस कॉलेज की तुम डिमांड बढ़ाओगे, जिस कॉलेज को तुम टॉप पे डालोगे, उस कॉलेज की ही डिमांड बढ़ेगी। तो उसने कहूंगा भाई सारे कॉलेज भरना, ऊपर से यहाँ तक के, लगा तुम्हें मान लो तुम्हें DIS चाहिए तो भाई तुम्हें टॉप टू बॉटम सारे भरने पड़ेंगे, ताकि इसकी थोड़ी डिमांड कम हो और तुम्हें फायदा हो। अगला कॉलेज आता है भाई NDIM। ये कॉलेज ठीक है यार, इसके ठीक है यार, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस कॉलेज का। भाई इसके बाद एक कॉलेज आता है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। भाई ये काफी रेटेड कॉलेज है, बट इसके आजकल नंबरों के मामले में कॉलेज काफी ऊपर चल रहा है, प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज काफी अच्छा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये कॉलेज IP यूनिवर्सिटी का सेकंड लार्जेस्ट कॉलेज आता है, सेकंड लार्जेस्ट कॉलेजों में आता है, सबसे ज्यादा इसका एरिया है, तो भाई काफी काफी फायदा होता है भाई। मैं पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूँ इस कॉलेज को, जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है, मतलब ट्राई करने के बाद मतलब इसका एरिया, इसका कैंपस काफी सुंदर है, तो प्लीज जाना है जो जा सकता है। अगला कॉलेज आता है भाई कस्तूरी राम, मतलब उसके बाद तुम कस्तूरी राम को प्रेफर कर सकते हो, ठीक कॉलेज है यार। उसके बाद कमल इंस्टीट्यूट है, जिसका मैंने खुद का ब्लॉग शूट कराया, तुम आई बटन में तुम्हें ब्लॉग दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम कमल को देख सकते हो। थोड़ा छोटा कॉलेज है इसलिए मैं थोड़ा नीचे रखा है, ठीक है यार कॉलेज, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, मतलब ठीक ठीक है। इसके बाद जो कॉलेज आते हैं भाई वो ज्यादा अच्छे नहीं है, तुम चाहो तो ले सकते हो, बट ऑनेस्टली कॉलेज का ठीक नहीं है। इसका आता है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, सनराइज एजुकेशन और डेवलपमेंट सोसाइटी, भाई नोएडा में पड़ता है। नोएडा के कॉलेजेस सच में प्रेफर करूंगा भाई, थोड़े अच्छे नहीं होते, ये 3-4 जो कॉलेज नोएडा में आते हैं ये कॉलेज अच्छे नहीं होते, बस इनका थोड़ा नाम है तो ओके ओके वाली बात है भाई। बट इसके बाद जो ट्रिनिटी आता है, ट्रिनिटी का एक फायदा मिल जाता है कुछ बच्चों को जो ट्रिनिटी नोएडा में एडमिशन लेते हैं, कुछ सालों बाद कुछ टेक्निक से भाई तुम ट्रिनिटी द्वारका में जा सकते हो, उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो उन्हीं की कॉलेज वाले बता सकते हैं, मुझे एक्साइट आइडिया नहीं है, बट मेरे कुछ दोस्तों ने ट्रिनिटी नोएडा से ट्रिनिटी द्वारका में कर लिया था ट्रांसफर, उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, उसमें तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है,
ट्राई कर सकते हो भाई, तो जाके पूछ के, बट ठीक है कॉलेज। उसके बाद जो कॉलेज आते हैं भाई वो है सिटी फोर्ट और फेयरफील्ड। ये दोनों कॉलेज भी भाई काफी नामची कॉलेज है, मतलब नामचीन कॉलेज है, बट इनकी रैंक थोड़ा बीबे में थोड़े पीछे की तरफ है, तो बच्चे प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैंने इसे खुद नीचे रखा है। उसके बाद जो कॉलेज आता है भाई वो है जिम्स का ग्रेटर नोएडा। एंड जैसे मैंने तुम्हें कहा ग्रेटर नोएडा कॉलेज अच्छे नहीं होते, बट थोड़े बहुत फायदा है, क्योंकि जिम्स है तो जिम्स प्राइवेट कॉलेजों में आता है, एंड प्राइवेट कॉलेज की प्लेसमेंट का थोड़ा फायदा मिल जाता है, तो तुम जिम्स ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें लेना है तो। उसके बाद कॉलेज आते हैं केसीसी, लिंगा ललिता, डीआईआरडी, एंड भाई ये तीनों कॉलेजेस एवरेज बिलो एवरेज एक मान मान लो। इन तीनों में भाई अपने हिसाब से रखना कि कौन सा तुम्हारे घर के पास पड़ता है, बिकॉज ये एरिया इनके बहुत 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 दूर है यार। किसी गांव में कॉलेज वाले साहब है, तो यार मुझे इसलिए कॉलेज थोड़े ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है। इसके बाद जो कॉलेज आते हैं भाई SGIT, संत हरिदास, मतलब ये लास्ट वाले चॉइसेस वाले कॉलेज है भाई, जिनको कुछ ना मिल रहा है वो सब ट्राई कर सकते हैं। लास्ट कॉलेज लगभग सारे के सारे ऐसे ही है। एंड भाई इसके बाद ये कॉलेज जियाला कॉलेज हट चुका है IP से। अकमान बहुत बेकार कॉलेज है। BM इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है। चंद्र प्रभु जैन, मतलब ये सारे कॉलेज के बाद बेकार किया। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें अगर यहाँ तक कॉलेज मिल रहा है ना भाई, अगर तुम्हें यहाँ तक कॉलेज मिल रहा है टेक्निया या बनारसी दास तक, तो तुम कह सकते हो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिला है IP का। और कुछ कॉलेज स्पेशल में कुछ अच्छे होते हैं, टेक्निया अच्छा है भाई, उनको कुछ अलग फैसिलिटी अच्छी है, हर किसी का अलग डिमांड होती है। अगर तुम्हारे को स्पेशल डिमांड है कॉलेज को लेके, तो भाई मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। बस तुम्हें नीचे कमेंट करना है। एंड भाई फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कॉलेज भरोगे प्लीज इस बात को ध्यान से भरना भाई, कि तुम्हें ऊपर के सारे कॉलेजेस भरने पड़ेंगे अगर तुम्हें वो कॉलेज चाहिए। अगर तुम नीचे वाले भर दोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और तुम्हें मिलने के चांस कम हो जाएंगे। आई होप तुम्हें वीडियो यहाँ तक देख लिया। तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना, तो सुबह शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।